ये तो कम से कम बोल दो कि अब हमको दम नहीं है, हम खुद भीख मांग रहे हैं, इसलिए तुमको भी भीख मांगवा रहे हैं। ये सरकार झूठी है, सरकार अंधी है, सरकार बहरी है। वो तो अपना बीजेपी जो अलग हुए हैं उनको झटका जो लगा है, उसके लिए वो अपना वोटिंग करने के लिए अपना ये समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं। क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं 10 लाख का हम बेरोजगारी को रोजगार दे रहे हैं, और नीतीश जी बोलते हैं हम 20 लाख दे रहे हैं। तो जब 10 लाख 20 लाख 30 लाख पे जाने के लायक भी नहीं छोड़ा है सरकार हमको, जो हम जाकर के खेत पे मजदूरी करके अपने बाल बच्चा को पोस सकें। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको कुछ होम गार्ड दिख रहे होंगे, ये बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और आज यहां पे आके 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे ही पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे, किस मांग को लेके यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हैं, क्योंकि होम गार्ड अभी इनको बिहार में आज जिस तरीके से बिहार में पिछले कुछ दिनों से नीतीश बाबू लगातार समाधान यात्रा कर रहे हैं, अगर उस समाधान यात्रा का जब असर होता तो फिर ये लोग दिल्ली में क्या करते, ये बहुत बड़ा सवाल है। इनसे बात करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं फिर क्यों आए हैं आज। हम लोगों को कुछ मानदेय और स्थायीकरण नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग बिहार से चल करके केंद्र सरकार के पास आज पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर पर। हम लोग कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार को जो है कई बार धरना दिए, कई बार आश्वासन दिए, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं मिला है। इसलिए आज हम लोगों को केंद्र सरकार तक आना पड़ा। कितना का तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह कुछ भी नहीं मिला है। आज हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। जब लेटर जारी हुआ था 2012 से, तब से काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हम लोग हर जितना भी त्यौहार होता है, संध्या परेरी, रात्रि परेरी, कोरोना ऐसा विषम परिस्थिति में हम लोग सभी काम किए हैं, लेकिन आज तक 1 रुपया सरकार हमको नहीं दिया है। सरकार क्या कहती है बिहार सरकार? और आश्वासन देता है, आश्वासन ही देता है। नीतीश कुमार जी आश्वासन ही देता है, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम काम ही नहीं किया है। मतलब 1 रुपया नहीं मिलता? बिल्कुल 1 रुपया फ्री में काम करते हैं। आज हम 2012 से फ्री में ही काम करते आ रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? 2012 से। 2012 से तकरीबन 10 साल हो गए जी। समाधान यात्रा नीतीश बाबू का चल रहा है, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, हर एक जिले में जा रहे हैं, कह रहे हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो फिर आपकी समस्या का क्यों समाधान? सर, ये नीतीश बाबू जो बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं सर, ये दिखावा यात्रा है, ये वोटिंग का यात्रा है सर। अगर समाधान का यात्रा निकालते हमारे नीतीश सरकार जी, तो आज हम लोग ये जंतर मंतर दिल्ली में सर क्या करते, हमको तो वहीं ना समाधान मिल जाता। तो हम यहाँ केंद्र सरकार के पास क्यों आकर के, इतना दूर से आकर के इतना कष्ट उठा करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे सर। इसका आप लोग युवा हैं, तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं हम युवाओं का साथ दे रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? युवा के नाम पे जो वोट की राजनीति होती है बिहार में, तो फिर आप लोग कौन है? देखिए, वो ये बोल रहे हैं ना समाधान यात्रा, वो तो अपना बीजेपी जो अलग हुए हैं उनको झटका जो लगा है, उसके लिए वो अपना वोटिंग करने के लिए अपना ये समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं। क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं 10 लाख का हम बेरोजगारी को रोजगार दे रहे हैं, और नीतीश जी बोलते हैं हम 20 लाख दे रहे हैं। तो जब 10 लाख 20 लाख 30 लाख आप जो दे रहे हैं, तो रोजगार उसमें तो पहले हम लोगों को लिया जाए। 2007 से है, जिसको जितेंद्र सिंह गंगवार साहब SP साहब थे, उसने हम लोगों को बहाली किया है 1 जनवरी 2005। इतना रुपया देते हैं? 1 रुपया नहीं मिलता है। नहीं, अभी तक कहीं नहीं मिलेगा। मतलब फ्री में नौकरी कर रहे हैं? फ्री में सर, वर्दी पहना के खड़ा कर दिया, वर्दी पहना के खड़ा कर दिया रोड पे, ये काम करो वो काम करो, लेकिन पैसा जब मांगने का बारी आता है ना, तो बस हो जाएगा, आपके काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे ही सरकार हमको आश्वासन पे आश्वासन देते हैं सर। हम लोग धरना प्रदर्शन करते करते अब थक गए हैं। आज हम केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने के लिए आए हैं। अगर हमारी सरकार मांगे पूरा नहीं करते हैं सर, तो हमारी सोचा जाए गौर से कि हमारी बच्चों की स्थिति क्या होगी और हम लोगों का स्थिति क्या होगी। समाधान यात्रा ये अफसरों को कमाई है जी। आप समाधान यात्रा के अभी करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, एक जिले में हम लोग लगता है 10-20-25 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, उसमें तो उल्टा फेरी काम कर रहे हैं कि उसका अफसर कहाँ से कमाएगा, कहाँ से उसका नेता पेट भरेगा, कहीं ऐसे विकास कर नहीं सकेंगे। किसी गाँव में गए, कितना देर का ड्यूटी होता है? 1 मिनट, कितना देर का ड्यूटी होता है आप लोग? हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी होता है। 12 घंटा जी? 12 घंटा काम करते तो फिर अलग से आप लोग काम भी नहीं कर सकते? नहीं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब बुलाया जाता है, जब ड्यूटी लिया जाता है तो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। 12 घंटा काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 घंटा काम करके कहीं जाके साइड से नौकरी भी कर लेते हैं। 12 घंटा काम करते हैं, फिर भी इनको तनख्वाह नहीं मिलता है। इनके घर परिवार की क्या स्थिति होगी, ये कल्पना करने का विषय है। और महिलाएं भी हैं, जिस महिलाओं के नाम पे देश में राजनीति होती है हमेशा से,
कि महिलाओं के सम्मान में हर एक सरकार अपनी रोटियां सेकती है और कहती है कि महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए वाकई कुछ हो रहा है तो फिर ये कौन सी महिलाएं जिनके शरीर पे एक खाकी वर्दी है और वो वर्दी पहन के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भटक रहे हैं। ये दिल्ली का जंतर मंतर राजनीतिक तौर पर राजनेताओं के लिए होता है, लेकिन आज के जिस परिवेश में हम सभी हैं उस परिवेश में आज ये जंतर मंतर ना ही विद्यार्थी के लिए बचा है। यहाँ पे आए दिन विद्यार्थी भी आते हैं, होमगार्ड के जवान आते हैं जिनके बदन पे खाकी वर्दी है। खाकी वर्दी का बहुत अपना महत्व होता है, लेकिन उस खाकी वर्दी का क्या महत्व है आप देख लीजिए। जिनको भी राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए इनको तैनात किया जाना चाहिए, आज वही यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरफ सुशासन बाबू हमारे कहते हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको सुशासन के नाम से जाना जाता है बिहार में, तमाम लोग कहते हैं और वो खुद कहते हैं हमारे राज्य में 3 चीज़ों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। जब भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो फिर ये कौन सा करप्शन है, ये कौन सा भ्रष्टाचार। 12 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं और इनको कुछ नहीं दिया जाता है। अगर 200 रुपया मजदूरी की बात भी हो ना, या किसी के खेत में जाके काम कर लेंगे ना, तो अमूमन 200 तो कोई भी दे देगा। खेत पे जाने लायक भी नहीं है, खेत पे जाने के लायक भी नहीं छोड़ा है सरकार हमको, जो हम जाकर के खेत पे मजदूरी करके अपने बाल बच्चा को पोस सकें। हम लोग तो उस लायक भी नहीं छोड़ा इस वर्दी पिन्हा करके, कैसे बच्चा को पोसेंगे। ये सच्चाई है, ये इनका दर्द है और ये सच्चाई, यही हकीकत है। ये भी जाके ये हम आपको एक कल्पना करने की बात बता रहे हैं। अगर ये सोच लेना, सरकार बोलता है 15 साल से कोई बोलते हैं नीतीश सरकार बोलते हैं, और क्या कहते हैं तेजस्वी नहीं, नीतीश सरकार और मोदी सरकार बोलते हैं कि बाल बच्चा को नौकरी देंगे। 15 साल से तो कोई वैकेंसी ही नहीं निकाला है, सबका जो एज खत्म हो चुका है, वो नौकरी लायक भी नहीं है। वो नौकरी क्या देगा और नौकरी क्या लेगा विद्यार्थी, उस लायक भी नहीं छोड़ा है बच्चा सबको भी। हम 1996 से बौंसी प्रखंड में बांका जिला में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक पैसा वेतन हमको नहीं दिया गया है। 1996 से हम कर रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, काहे करना। कीजिए, थाना बोलता है, सीओ बोलता है, बीडीओ बोलता है। अरे थाना आपका खर्चा चला रहा है। मत मानिए थाना का बात, मत मानिए सरकार की बात। वही सरकार जब वोट लेने की आप पैर पड़ जाएगा, पैसा देने के लिए कोई आपको लालच में सब तो रखा। मत लालच करिए ना। जब 20 साल से जब आपका लालच नहीं पूरा होता, अब 2 दिन में लालच पूरा हो जाए। कोरोना में ड्यूटी किए 3-4 महीना, 3-4 से करते हैं प्रत्येक साल। कोरोना में हम लोग जान दे रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं है। मोदी सरकार और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या करे, सबको लोग में फंसा कर रखा है। वोट काहे देते हैं? आप ही लोग तो वोट दे के जितवाते हैं लोग। तो इसलिए हम बोल रहे हैं परिवर्तन करिए, बिहार की स्थिति बदल जाएगी। जितना परिवर्तन निकल रहा है सब सरकार के पेट में जाता है। जितना परिवर्तन है, करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, ग्राम रक्षा पुलिस में चुका ही आने वाला सरकार नहीं है। आज इसीलिए हमको आने पड़ा यहाँ जंतर मंतर पर। महिलाओं के ऊपर बहुत सरकार बात करती है कि महिलाओं को ये हो रहा है, कुछ बात नहीं करती है। सरकार झूठी है, सरकार अंधी है, सरकार बहरी है। सरकार खाली बार बार अपनी बातों को खोलता है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को कोई रोजगार नहीं देता। जो रोजगार कर भी रहा है तो उसको मजदूरी नहीं दे रहा है, भूख से मार रहा है, कटोरा दे दिया हाथ में, रोड पे दे दिया है। सरकार क्या करेगा? सरकार तो खुद बहरी है। और मान के चलिए कि बार बार बोलता है कि अब आप लोग को हम स्थायीकरण कर देंगे, आप लोग को दे देंगे मुंदे, लेकिन देता तो कुछ नहीं, खाली भरोसा। ये तो कम से कम बोल दो कि अब हमको दम नहीं है, हम खुद भीख मांग रहे हैं, इसलिए तुमको भी भीख मंगवा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ सरकार? क्या दुश्मनी है हमसे जो ऐसा व्यवहार कर रही है हमारे साथ में? खाली अपना बड़प्पन लेता है, बहादुरी लेता है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। क्यों? किस लिए बेटी बचाएगा? किस लिए बेटी को बढ़ाएगा? क्या करेगा गरीब आदमी? और जो अभी बोलता है कि हम 40,000 युवाओं को भर्ती लेंगे, 40,000 युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन हम लोग जब रोजगार वाले हैं तो हम लोग को रोड पे ला दिया है। रोजगार क्या देगा? सरकार तो अंधी और बहरी दोनों हो चुकी है। इसके इतना तो बोल के हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये होमगार्ड का दर्द है, इनके शरीर पे खाकी वर्दी, और फिर कह रही है सरकार निकम्मी है, सरकार भ्रष्ट है। एक मैं आखिरी इंतजाम से जानने क्या समस्या होगी? हमारी समस्या है ये कि जो भारत सरकार जो है हर राज्य में दे चुका है, ग्राम रक्षक का वेतन दे रहा है। हम यही कहना चाहता है कि हमारी ही बिहार सरकार को इतना ही यहीं से पारित कीजिए,
वेतन देने के काम कीजिए। यहाँ से अगर जाएगी हमारी बात नरेंद्र मोदी जी सुनेंगे तो पूरे बिहार को धन्यवाद होगा। मोदी जी तो कहते हैं बिहार में हमारी सरकार ही नहीं, हम क्या करें। बिहार में सरकार पहले था ना, 15 वर्ष पहले, 5-10 वर्ष पहले था, मोदी जी के था, वही बोले थे। आज क्यों नकार गए? सरकार अलग हुआ तो नकार गए क्यों? ये तो बेगुनाही का काम हो रहा है। जब सरकार बनता है तो बोलते हैं कि हम देंगे, सरकार बदल जाता है तो बोलते हैं कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऐसा तो गुनगार का काम कर रहे हैं मोदी जी भी, बलगड़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार आती है बलगड़ाने का कैसे काम करे? बलगड़ाने का काम वो कहते हैं मेरी सरकार थी, ठीक है, मेरी सरकार होती तो हमारी जो थी हम वो आपकी मांग को पूरा करते, लेकिन हमारी सरकार ही खत्म होगी, आपने हमको गद्दी से हटा दिया तो हम क्या कर सकते? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो पहले 5 वर्ष पहले बोले थे कि हम बिहार में युवाओं को नौकरी देंगे। आज सरकार बदली तो क्यों सत्ता ही बदल दिए? ये तो नाटक हो रही है केंद्र सरकार और बिहार सरकार की। 2024 में चुनाव भी है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि 2024 संभालना है तो बिहार सरकार और भारत सरकार संभाल जाए, नहीं तो गद्दी छोड़ने की भी काम हम लोग करेंगे। ऐसा बात नहीं है। जब हम गांव से लगते हैं तो हम देश और प्रदेश में भी पहुंचते हैं, गांव से। हम यही चाहते हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार से गुजारिश है कि हमारी जो भी मांगे हैं अगर पूरा नहीं करेंगे तो 2024 साल आते आते हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे जहां नहीं पहुंचाना है। मैं कहकर केंद्र और भारत सरकार को विराम देता हूं। हम यही बोलने के लिए चाह रहे हैं, आशा भरोसा लालच क्यों दे रहा है? लालच में क्यों प्राण दे रहा है? हम लोग को एक बार सरकार बोल दे कि हम आप लोग को कुछ नहीं दे सकते हैं, हम लोग क्यों वर्दी पहन के रोड पे जाएंगे? गांव में मजाक बना दिया है हम लोग के लिए। ये जो स्थिति है देश में, इनके बदन पे खाकी वर्दी, इस खाकी वर्दी का बहुत महत्व होता है। ये खाकी वर्दी वाले लोग आए दिन युवा, तमाम तरीके के जितने भी लोग, जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं और राज्य सरकार चुनावी के दौर में खुद कहते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी को हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यही रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है? और दूसरी बात, सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात, जो बिहार सरकार आए दिन हमेशा बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन की सरकार है, कोई भी हर तरीके की कोई भी जमीनी मुद्दा होती है हम उस पर प्रखरता से सामने आते हैं और हर काम को काम से देखते हैं और परखने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये तमाम लोग कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश बाबू जिस तरीके से सुशासन की राजनीति करते हैं और अभी समाधान यात्रा कर रहे हैं, उनको इन तमाम मुद्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका समाधान निकालिए। जब आप ही कहते हैं हमारी समाधान यात्रा चल रही है तो फिर इस मुद्दे का, इन लोगों का जो समस्या है इनका भी समाधान होना चाहिए। अब देखना यह है कि आज ये लोग जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो और आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पे देखना यह है कि इनके प्रदर्शन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे कितना कुछ असर पड़ पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना। धन्यवाद।